भगवान की जय। हरि दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की। क्या बात है। दुनिया मस्त कौन है? जो परमात्मा के नजदीक पहुंच चुके हैं, वो है संत। ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ पर मतवाला। भर भर के नाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के नाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आए जग वालों क्यों डरते हो? ये मामूली दरबार नहीं है। आए जग वालों क्यों डरते हो? इस दर पर शीश झुकाने से। आए नादानों ये उधर है सर बेट चढ़ाए जाते हैं। आए नादानों ये उधर है सर बेट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने भगवान को इल्जाम लगा, सारे महापुरुषों को लगा, डरना नहीं होता। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन प्यारों पर आए जग वालों, सबकी औकात नहीं जो यहाँ आ जाए। रावण हावी है, लाखों कोई एक आता है संत के दरबार में। जिन प्यारों पर आए जग वालों खास इनायत सतगुरु की। उनको संदेशा आता है और वे बुलाए जाते हैं। कई एक बार और सुनिए। जिन प्यारों पर आए जग वालों खास इनायत सतगुरु की। उनको संदेशा आता है और वे ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये मामूली दरबार नहीं है। हम खुद बता रहे हैं हम अपने जीवन में क्या अनुभव किया।
भाई कबीर साहब, तुलसीदास महापुरुषों का दृष्टांत देना चाहिए। वो तो हमारे बड़े महान संत थे। कबीर साहब वगैरह मामूली थोड़ी थे। आज विज्ञान रिसर्च कर रहा है, एक एक वाक्य पे, एक एक वाक्य पर, एक एक दोहा पर। समझ गए? तुलसीदास ने अनुभव करके रामचरितमानस लिख दिया, आज घटित हो रहा है। संत रविदास जी ने अनुभव करके 4 साल पहले एक कोरोना लिख दिया था, आज घटित हो रहा है। परमात्मा अनुभव का चीज है, ठीक। इसलिए हम खुद अपने जीवन इतने 60 साल में क्या अनुभव किया। देखो, हम एक समय था कि टाइप बाबू थे, करीब 20 साल टाइप बाबू थे। हमसे परमात्मा से लेना देना कुछ नहीं था। हम भी नास्तिक टाइप थे, अपने स्वयं बता रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे बाबा वगैरह खूब पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं था, ठीक। हमारा काम था पैसा कमाना, ठीक। खूब बैंक बैलेंस करते थे, हमारा नशा हो गया था। करते करते भगवान, इस पीरियड में हमने 50 पैसा दान नहीं किया था। हम आपको बता दें, हम खुद ही 50 पैसा दान नहीं किया था। भगवान की क्या कृपा, एक बार दवा रिएक्शन कर गई, 3-4 बार ऑपरेशन हुआ। समझ गए? इतनी परेशानी आई, 6 महीना बगल से लैट्रिन हुई, 6 महीना करीब हम अस्पताल में रहे। इतना दंड मिला, फिर अस्पताल से निकले, 2 साल नींद नहीं आई। आग लग गया था हमारे शरीर में, आग लग गया था। अशांत रातों दिन परेशान थे। जब गुरु महाराज के दरबार में गए पहली बार, ऐसी शांति की अनुभूति किया कि हम शांति खुद ही नहीं जानते थे। हमारा एक समय था 5 मिनट के खाली नहीं होते थे, भीड़ लगी रहती थी। किसान के बच्चे थे, अकेला ही महतारी बाप के थे, किसानी भी कराते थे, कचहरी में बड़े टाइप बाबू थे। 5 मिनट खाली नहीं होता। भगवान ने ऐसा कृपा किया कि दुनिया में हमसे बड़ा सब खाली कोई नहीं है। हम कोई काम ही नहीं करते, भगवान के भजन ऐसे बैठे बैठे बीत रहा है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम बैठे बैठे साधना सिमरन करते रहते हैं। बड़ा परमानंद आया, ठीक। उस दरबार में जब गए, देखो पेट हमारा कुल चीरा हुआ है। सारे डॉक्टर जवाब दे दिए, यहाँ से कीड़े निकलते थे। नाम का सुमिरन करते करते कर्म कट गए। देखो ये अंदर से है, अंदर से था, ये किसी ने दुख नहीं दिया था, हमारे किए हुए कर्मों का फल था। हम भी भगवान को दोषारोपण देते थे। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक अत्रि नाम के ऋषि थे, अत्रि नाम के एक ऋषि थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अपाला। अपाला अपाला को कोढ़ हो गया था। आपने देखा होगा किसी किसी लोगों को सफेद दाग हो जाता है, सफेद, और इतना तेज बढ़ता है, दिन दुगना रात चौगुना कीड़ा होते हैं, इतना तेज बढ़ता है। ऋषि बहुत दुखी रहते थे कि इसकी शादी जहां करेंगे इसको छोड़ देंगे, कोढ़ बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं होता जल्दी हो। बहुत दुखी रहते थे, किसके साथ करें कि हमारी बेटी सुखी रहे। भाई कौन पिता माता नहीं होता जो हमारी बेटी खुशी रहे, ठीक। उन्होंने निर्णय लिया, अपाला की शादी अपने एक शिष्य से कर दिया, चेला से शादी कर दिया। अपाला ससुराल चली गई। लेकिन कोढ़ बढ़ता गया, उम्र के हिसाब से कोढ़ बढ़ता गया। एक दिन इतना तेज बढ़ गया कि अपाला के शरीर से बदबू आने लगा। उसका पति ने उसको घर से निकाल दिया।
नफरत बढ़ गई, प्रेम की जगह नफरत बढ़ गया, निकाल दिया। अब कहाँ जाए बेचारी। इसी कोल खातिर पिता ने चेला के साथ शादी किया। अब वो कहाँ जाए, शिष्य ने भी उसको निकाल दिया घर से। अब कहाँ जाए बेचारी। वो बेचारी जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में जा करके रो रही है, घनघोर जंगल में। एक संत जी बगल से चले जा रहे थे, रोने की आवाज सुन करके वहां गए। देखा कि एक स्त्री रो रही है। जाकर के पूछा, बेटी तुम कौन हो, इस वीरान जंगल में क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपने जो उसके विरह था, जो दुख था, बताया कि हमारे पिताजी ने मेरी शादी अपने चेला के साथ कर दिया, लेकिन एक कोढ़ हमारे था इतना तेज बढ़ गया कि बदबू आने लगी। कल उसने हमको घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई आसरा सहारा नहीं है, इसलिए जंगल में आ गई हूँ। संत बहुत परोपकारी होते हैं, दुनिया में संत ही परोपकारी होते हैं। हम आपको बता दें, जब जब दुनिया से हार जाओ, दुख से हार जाओ, संत के शरण में जरूर जाना। आज हमारे गुरु महाराज की कृपा है जो हम आपके पास बैठे हैं, नहीं मरे हुए 25 साल हो जाता। ठीक, संत के पास जाओ। तो संत जी ले गए अपने कुटिया में, पानी नीम की पत्ती वगैरह गर्म करके उसके कोड़ की सफाई किया और उसको सुबह शाम सत्संग सुनाते थे रोज। अपाला बहुत ध्यान सुनती थी, बहुत दिन तक सुनते हुआ उसने कहा, क्या गुरु महाराज, जिसकी चर्चा आप करते हो रोज, जिसका सत्संग सुनाते हो, क्या मैं उनको जान सकती हूँ, देख सकती हूँ। संत जी ने कहा, हाँ बेटी देख सकती हो, जान सकती हो। अच्छा। अपाला को उन्होंने आत्मज्ञान दिया, आत्मा का आत्मज्ञान दिया, दीक्षा दिया। अपाला जब घट के अंदर उस ज्योत स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लिया, बड़ी प्रसन्न हो गई और गुरु महाराज से आदेश लिया कि हमको एकांत में कुटिया बनाने का आदेश दे दो, अब मैं साधना सुमन करूंगा। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है। अब अपाला साधना सुमन में लीन रहने लगी। एक दिन भगवान शंकर जी प्रकट हुए, कहा, अपाला मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, आया जो चाहती हो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। कहो तो तुम्हारा एक कोड़ ठीक कर दे। अपाला ने कहा, ना, ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। गुरु जी ने पहले बताया था, अपाला तू मनुष्य है इसलिए अपना दुख बता रही है। आज देखा तो कुत्तों को देखा है, कितना कीड़ा बुलबुलाते हैं, घाव हो जाता है, पशुओं को घाव होता, कीड़े बुलबुला रहे हैं, तू तो कह दिया, वो बेचारे कह नहीं पाते। ठीक, ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है, गुरु जी ने पहले बताया था। कहा, भगवान ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। रामायण में भी आया है, काहू न को सुख दुख कर जाता, अनिच कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए हुए कर्मों का फल है, ये भोगने से ही जाएगा। वो साधना करते 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 कर्म कट गए। हम कर्म काटने के लिए आए हैं, यहाँ मौज नहीं करने आए हैं। लोग जो है ये धन दौलत को सुख मान के बैठ गए, साधन को ही सुख मान के बैठ गए। ये सुख नहीं है, ये दुख में परिवर्तित हो जाएगा। कब हो जाएगा कोई नहीं जानता। फिर 84 चक्कर में जाओगे, रोगे, चिल्लाओगे। ठीक, धीरे धीरे साधना करते करते उसके कर्म कट गए। अपाला जो है सुंदर लगने लगी, कोड़ ठीक हो गया, 4 फल को पाया, दिव्यता आ गई चेहरे में। और गुरु जी से तो मतलब आदेश लेकर धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसकी सोहरत, उसका प्रचार बहुत फैल गया। अपाला का
एक दिन उसका पति आया, पहचान गया तुम्हारी पत्नी है। कहा अपाला चलो घर। उसका पति ने कहा अपाला चलो घर, तुम, मैं बहुत गलती किया, अब तू चलो मेरे साथ घर। अपाला ने कहा ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। इसी कोड़ के कारण पिताजी ने तुम्हारे साथ शादी किया, तुमने इसी कोड़ के कारण हमको घर से निकाल दिया, इसी कोड़ के कारण गुरु महाराज मिले, इसी कोड़ के कारण परमात्मा का दर्शन हुआ, भजन करते करते हमारा ठीक हो गया, अब सारा जीवन परमात्मा में समर्पित कर दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अपाला साधना सुमन करते हुए भवसागर से पार हो गई। आज अपाला का इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया, समझ गए? उसी का नाम आएगा जो भगवान का साधना सुमिरन करेगा, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। यही हाल हमारा था, यही हाल जस्ट हमारा था। कमाने वाले अकेले थे, घर में सब परेशान थे, पैसा बहुत लग गया, 2 साल इंतजारी हो कब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। लेकिन हमारी खोज थी, हमें हर हाल में, हर सूरत में मंजिल तक पहुंचना है, थकन पैरों से तुमको दूर रहना। ऐसी आह पैदा करो कि वो आने के लिए स्वयं मजबूर हो जाएगा। ठीक? परमात्मा कृपा किया, क्या किया? आपके सामने बैठे हैं। ये शरीर 22 किलो से 1 कुंटल हो गया, 8 चेकिन फेल हो गया केवल नाम का सुमिरन करने से। अब हम दवा कुछ नहीं करते कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। आज हुमा जी से एक अपनी शिष्या का फोन आ गया, उनको बता को हुमा जी ये वही बहन जी है हमारी शिष्या, इसके पेट में बच्चा आ गया था, डॉक्टर ने कहा बच्चा है ही नहीं। राजकुमार भी थे, और फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ, कक्षा 1 में पढ़ रहा है। आज हाल चाल बताया गया, वीडियो कॉलिंग करके दिखाया गया उस बच्चे को। डॉक्टरों ने कहा बच्चा है ही नहीं, पैदा हुआ। कि भगवान क्या नहीं कर सकता, आपको रंगन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, परमात्मा के हाथ में है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। ठीक? एक दुख दे दिया ना, भगवान को कोसोगे। तुमने क्या किया उसके लिए? 5 मिनट का समय नहीं दिया। अभी नाच गाना लड़ाई झगड़ा होता तो लाखों पहुंच जाते, यहाँ कोई नहीं आता। तो भगवान क्या अपूर्ण है? वो भजन हम गाते हैं, हम ढूंढते हैं तुमको दुनिया बनाने वाले, हम ढूंढते हैं तुमको दुनिया बनाने वाले। उजड़े हुए चमन में, अरे उजड़े हुए चमन में कलियां खिलाने वाले। अरे बर्बाद था बगीचा, कोई मेन आदमी बीमार हो जाए सारा घर बीमार। अरे बर्बाद था बगीचा, आबाद कर दिखाया। बर्बाद था बगीचा, आबाद कर दिखाया। गुलशन में गुल हजारों, हर गुलशन में गुल हजारों, खुशबू लुटाने वाले। हम ढूंढते हैं तुमको दुनिया बनाने वाले। उजड़े हुए चमन में कलियां खिलाने वाले। ये शरीर 3 बार जमुना जी कूद गए प्राण देने के लिए, 1 बार जहर पी गए प्राण देने के लिए,
प्राण निकल नहीं रहा था, अंधेरा प्रसन्न था। ये जीवात्मा भागती है, प्राण छिपाती है दूतों से, भागती है, निकलती नहीं। जब दूत आएंगे जीवन आवेंगे और उसी को दिखाई देंगे जिसको लेने आए। टट्टी पेशाब सब हो जाता है, बोल नहीं सकता। हमने देखा है, ऊपर जाके देखा है, हमारा अनुभव है। जब कोई नहीं सहारा मिला, हमने प्रतिज्ञा किया, हे ईश्वर दुनिया में ताकत दो, नहीं अपनी अमानत ले जाओ, ताकत दोगे भजन करेंगे। भगवान की कृपा हो गई, धीरे धीरे हमारे शरीर ठीक होने लगा, वजन आने लगा। हम अपने कहे के अनुसार गुरु महाराज के दरबार गए, उनका एक चित्र था, पुस्तक थी, उससे हमने प्रतिज्ञा किया। कुछ सारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अपने कहे के अनुसार हम दरबार में गए, ऐसी शांति का अनुभव किया। ठीक, जब सगल से निराश हो जाता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, जिसको मीराबाई को देख लो, सास कहे कुलनासी मीरा, लगे गले में फांसी, कैसे जीना होगा मेरा, जग करता है हंसी। सारे लोग उसको छीटाकशी किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज मीराबाई का नाम लिखा गया, सास का नहीं लिखा गया, किसी विषय का नाम नहीं लिखा गया। इसमें बहुत दुख आते। भगवान ऐसे नहीं मिलते, आरती कर दिया, जल चढ़ा दिया, मंदिर गए, गंगा नहा चले आए, भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। बहुत दुख देते हैं, जिसको मिला बहुत दर्द दिया, जिसको देख लो कर रहे हैं। रो रो के गा रही है इसरार गम की बुलबुल, रो रो के गा रही है इसरार गम की बुलबुल, गाए हुए फसाने और गाए हुए फसाने, सुनने सुनाने वाले गाए हुए फसाने, सुनने सुनाने वाले, हम ढूंढते हैं तुमको दुनिया बनाने वाले। बहुत परीक्षाएं लेते हैं भगवान, अपने पास आने नहीं देते। नाते रिश्तेदार पत्नी तो कभी चाहेगी नहीं साधु बन जाए, भगवान भजन करे। ठीक, भगवान जब मिलते हैं, सारा धन दौलत मान अपमान सहते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं पब्लिक संसार के लोग, तब वो कहीं नहीं चिंतन करता है तो परमात्मा आ जाते हैं। ठीक, भगवान है, कौन कहता है भगवान नहीं है? उसको देख सकते हो, बात कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अंधे की तरह भगवान को खोजते हैं। ठीक, 6 महीना इधर करौटा लेटे रहे, 2 स्कूटर ट्यूब लगता था। आप देख लो, ये भगवान का भजन करने से हमारी कोई इसमें वो नहीं है, हमारे गुरु की कृपा है जो हमको ज्ञान दिया। हाँ, थोड़ा सुमिरन किया, गुरु के बताए मार्ग चले, आज ठीक हो गए, परम शांति के अनुभूत किया। ठीक कह रहे हैं। फिर गुरु ने क्या बना दिया? मदारी। गुरु ने क्या बना दिया? मदारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तो तैसी। जैसा चश्मा है वही दिखाई दे रहा है, जैसा चश्मा, लाल चश्मा है लाल दिखाई दे रहे हैं, हरा है हरा, काला है काला, वो चश्मे की बात है। हमको अपनी शरीर खुद ही कभी कभी लाल दिखाई देती है, कभी कभी अकेले चले आ रहे, हमारी शरीर पहाड़ी चली आ रही, हम सोचते हैं हे भगवान क्या हो गया है। हम खुद ही हैरान हो जाते हैं ऐसी चमत्कार देख करके, इस शक्ति को जान करके। हमारे पास शब्द नहीं है इस शक्ति के कितना बखान कर दें। इस शक्ति को जान करके लोग अंधे कहते हैं हम परमात्मा को मानते नहीं। अरे तुम मानते नहीं, एक दिन मानना पड़ेगा। ईश्वर मानने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय है, देखने का विषय है।
ठीक, वो बाजीगर बना दिया हमको। कोई को देखता है हमारे रूप रंग को, कोई को देखता है। कितने लोग डरते हैं, कितने लोग सोते हैं बच्चे को टोना न लगा दे। ठीक, देखो कुछ दिन की बात है, पिछले साल हम दोनों गए थे ट्रेन में, विंध्याचल बैठने लगे, ट्रेन आ गई, हफड़ रहे थे भाई, लेट हो गए थे जब दौड़ के। एक आदमी और औरत बैठे थे, अपना बच्चा, महाराज पकड़ ले जाओ, पकड़ ले जाओ। एक तो हम हाँफ रहे थे, दौड़ के चढ़े, हाँफ रहे थे, तो चाहे बच्चे पकड़ने वाले, इसको क्या समझ में आ रहा है। आज जितने लोग देखते बच्चा को, महाराज पकड़ ले जाओ, महाराज पकड़ ले जाओ। अरे मौज तुमने किया है, तब तो नहीं पता है कि महाराज हमने मौज किया, बच्चा पैदा हो गया तो महाराज क्यों पकड़ ले जाए। महाराज की क्या गर्ज है, सोचते हैं महाराज बच्चे पकड़ने वाले। ठीक, क्रोध चाहा, सुमिरन किया, पूछ लो हम बुरी हैं। बच्चा लगा रोने, पूरा कोस घबरा गया, चुप नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा महाराज क्या हुआ, हमको देख लो। फिर सुमिरन किए, ठीक हुआ। यदि ज्ञानी के हाथ में शक्ति है तो सृजनात्मक है, और यदि अज्ञानी के हाथ में शक्ति है तो विनाशकारी है। वो पावर आज भी विद्यमान है। ऐसे थोड़ी संत हो जाते हैं। सारे सदगुरु की महिमा धर्मशास्त्रों में गाई हुई है। एक कीड़ा मकोड़ा न माने का तो उसका क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कीड़े मकोड़ों के न मानने से, न जानने से संत का जो वो करता है, बुराई करता है, संत का पाप ले जाता है। समझ गए। जो अच्छे निकास देखता है, आंख क्यों दी गई, संत का दर्शन करने के। नैनन संत दर्श नहीं कीना, लोचन मोर पंख लीना। संत होगा कभी गड़बड़ हो नहीं सकता। ठीक, तो ये गुरु जी क्या बना दिए, बाजीगर। और हसरत जो बाजीगर में, हसरत जो बाजीगर में, हसरत निकालने दो, हसरत जो बाजीगर में, हसरत निकालने दो। तुम ही तो मेरे सतगुरु, अरे तुम ही तो मेरे सतगुरु, हम सर झुकाने वाले, हम ढूंढते हैं तुमको दुनिया बनाने वाले। उजड़े हुए चमन में कलियां खिलाने वाले। सारे अहंकार को तोड़ दिया परमात्मा ने। लो देखो, गली गली की ठोकर खाए। हम आपको बता रहे, हम खुद ही खाए, अनुभव लग रहा था। हे भगवान, जैसे जैसे राम थोती हमको दिखाई नहीं देता था, उठ नहीं पाते थे, दो चार लोग पकड़ के जाते थे। ठीक, अहंकार को तोड़ दिया, तब परमात्मा की कृपा हुई। भगवान थोड़ी मिल जाते हैं, सदगुरु जीवन में आए, गुरु पर भगवान ही होते हैं। कहा झुकता वही है जिसमें जान होती है। ध्यान सुनना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। ये फुटबॉल नहीं था, देखो झुक जाओ, उसका अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। जैसे दीपक होता है, उसके नीचे अंधेरा होता है, प्रकाश तो उसका बाहर होता है। आज 3 बजे से फोन पर फोन, हम खाली नहीं हो पा, अभी बंद कर दिया। उसका प्रकाश बाहर होता है, उसके नीचे अंधेरा। हमने कहा झुका, किसी विषय की नहीं। झुके तेरे आगे और सर मांगता हूँ, अब तुझे देखने की नजर मांगता हूँ। जब गुरु महाराज के यहाँ लोग झुके, ऐसा बलशाली बना दिया कि हम के दूध हार गए, हमको ले जाने। अब हम डरते नहीं, मौत होती नहीं। आज तक कोई मरा ही नहीं। इस राज को जब जाने तब समझ में आया,
हम बताए 2 साल रो रहे थे, अब मर जाएंगे अब मर जाएंगे। जब गुरु महाराज ने भजन दिया, साधना सुने, तब लगा आज तक कोई मरा ही नहीं। समझ गए? आज तक कोई मरा नहीं। तुम भी जान सकते हो, झुकना पड़ेगा। उसके अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता। अरे धर्म शास्त्रों में सदगुरु की महिमा गाई है। गुरु होगा गड़बड़ हो नहीं सकता। करे हैं, हम तो साधु नहीं बनने वाले थे कभी भी, आज भी नफरत करते हैं। साधु भगवान बना देते हैं, ठीक? भगवान घर छुड़ा देते हैं, एक दिन घर नहीं छोड़ा था। समझ गए? 20 साल टाइप बाबू काम किया, रोज पहुंचा था, किसी नाते रिश्तेदारी नहीं गए। अब वही घर हमको अच्छे नहीं लगता। सारा संसार हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, कितने माताएं मिली, कितने भाई बंधु मिले, कितने शिष्य मिले, बल्कि वहां अब हमको अच्छे नहीं लगता। आप ही लोग सबके पास हमको अच्छा लगता है। देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, हमको सब मिलते हैं, ठीक? जब सगस निराश हुए, तेरे दर पे आ गया हूँ मैं छोड़ के जमाना, तेरे दर पे आ गया हूँ मैं छोड़ के जमाना, अब तो शरण में ले लो, अरे अब तो शरण में ले लो, मेरा कोई नहीं ठिकाना, अब तो शरण में ले लो, मेरा कोई नहीं ठिकाना। हम ढूंढते हैं तुमको दुनिया बनाने वाले, उजड़े हुए चमन में कलियां खिलाने वाले। जीवन में गुरु आए, जीवन जीने की कला मिली। जीवन तो जी रहा है, ये जीवन अविधिक है, ये जीवन जिससे नहीं करते। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है, रोज मौत के नजदीक पहुंच रहा है। ये जीवन नहीं है जिसे लोग जीवन समझ रहे हैं। इसलिए जीवन जीने की कला संत महापुरुष बताते हैं जीवन क्या है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय।